ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, दमिश्क वालों बताओ, मुअज्जिन ने जो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया है, क्या ये हुसैन के नाना का नाम नहीं है? उन्हीं के साथ तुम लोगों ने इतना जुल्म किया, उन्हीं के साथ तुम लोगों ने ऐसा सुलूक किया। ये सुनते ही दमिश्क के लोगों की चीखें बुलंद हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर, मैं हूँ जाकिर, मैं हूँ राकिब। आप सबको मुबारक हो हमारे फैक्ट रिएक्शन चैनल की तरफ से। हेलो दोस्तों, कारबला में इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद उनका सर मुबारक यजीद का महल में क्यों लेके गया, और महल में उनका सर मुबारक लेने के बाद उसका सर मुबारक के साथ क्या सलूक किया। जब इमाम हुसैन को कारबला में शहीद किया, वो दिन हर मुसलमानों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक तारीख बन के रह गया। इसलिए मुसलमान हर साल मुहर्रम मनाता है। हेलो दोस्तों, आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके रखिए ताकि आपको हर अपडेट मिले। जहाँ इस जंग में एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथी थे तो वहीं दूसरी तरफ यजीद की हज़ारों की फ़ौज थी। दुनिया की तारीख में एक से बढ़कर एक जंग लड़ी गई, लेकिन करबला की जंग ऐसी जंग थी कि जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। यजीद और उसके चाहने वालों ने हज़रत इमाम हुसैन की दी गई इस कुर्बानी को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालने में यजीद नाकामयाब रहा। आज की इस वीडियो में हम उस वाक़ये के बारे में बताने वाले हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सरे मुबारक यजीद के दरबार में लाया गया। जब इमाम हुसैन का मुक़द्दस सर यजीद के दरबार में लाया गया और तमाम अहले बैत के लोगों को दमिश्क की सरजमी में यजीद के दरबार में पेश किया गया, तो यजीद हज़रत इमाम हुसैन के मुबारक सर में छड़ी रखकर बेहुरमती करने लगा और गुस्ताखियाँ कर रहा था। उस वक्त नसरानी बादशाह रोम का एक कासिद भी मौजूद था। वो ये मंज़र देखकर काफ़ी हैरान होकर बोला कि हमारे यहाँ के एक जजीरे के गिरजाघर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का कुछ सामान रखा हुआ है। हम हर साल दूर दूर से उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं और उसकी ऐसी ही ताज़ीम करते हैं जैसे तुम लोग अपने खाना काबा की करते हो। लेकिन अफसोस है कि तुमने अपने ही नबी के नवासे के साथ ऐसा सलूक किया। मैं गवाही देता हूँ कि तुम लोग बातिल पर हो। जालिम यजीदी की इन हरकतों को देखकर एक यहूदी ने कहा कि मुझमें और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में 70 पुश्त का फ़ासला है, इसके बावजूद भी लोग मेरी ताज़ीम करते हैं। लेकिन तुम लोग कैसे लोग हो कि जिस नबी का तुम लोग कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे को भूखा प्यासा रख कर जुल्म सितम के साथ तुमने शहीद कर दिया। यजीद एक बार फिर भरे दरबार में हज़रत इमाम हुसैन के सरे अक़दस में छड़ी रख कर कहता है, यही इमाम हुसैन हैं, यही खिलाफत का दावा कर रहे थे, इन्होंने ही मेरी हुकूमत की बगावत की थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देते हैं, ज़ालिम बगावत का जुमला इस्तेमाल मत कर, मेरे बाप के लिए जिल्लत व रसवाई नहीं है, जिल्लत तो तेरे लिए है, क्योंकि मेरे बाप के खून से तूने अपने हाथ रंगीन करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसा बयान फरमाते हैं कि यजीद बिल्कुल खामोश हो जाता है। जब यजीद के सामने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब दमिश्क के लोग सुनते हैं, उन लोगों की आंखें भीग जाती हैं, सब के सब रोने लगते हैं। सब लोग आपस में कहने लगते हैं, यजीद ने बहुत बुरा किया, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए। यजीद ने देखा कि आवाम बगावत में उतरने लगी है, लोग हमारी हुकूमत से नाखुश हैं, लोग हमारी मुखालिफत करने लगे हैं। ये सुनकर यजीद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो शर्त आप रखेंगे मैं आपकी सारी शर्तों को मंजूर करता हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी तुझसे कोई शर्त नहीं है, हाँ मगर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर तू मेरी बातों को मानना चाहता है तो सबसे पहले मेरे बाप के कातिलों को मेरे हवाले कर दे, मैं उन सब को कत्ल करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में तकरीर करना चाहता हूँ, मुझे तकरीर करने दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि मुझे मदीना तैयबा जाने दिया जाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इन तीनों बातों को सुनने के बाद यजीद कहता है, मैं आपकी 2 बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इमाम हुसैन के कातिलों का मैं पता लगाता हूँ कि हुसैन इब्ने अली को किसने शहीद किया है और उसे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। यजीद ने जब सारे लोगों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि किसने इमाम हुसैन का सरतन से जुदा किया है,
कौन है जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया है, तो सारे लोग इनकार करने लगे। ना तो शिमर इकरार कर रहा है, ना तो खूली कबूल कर रहा है, ना इब्ने ज़ियाद कबूल करने को तैयार है। सब के सब इनकार करते नज़र आ रहे हैं। कल तक जो हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जश्न मना रहे थे, आज वही लोग कबूल करने को तैयार नहीं थे। यजीद ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, इमाम आली मकाम के कातिलों का पता तो नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं कातिलों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बाकी मैं आपकी दोनों शर्तों को कबूल करता हूँ। जुमा का दिन था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क की जामा मस्जिद में जाते हैं। एक जुमा को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई है और दूसरे जुमा को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा दमिश्क की जामा मस्जिद में होने जा रहा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले में खड़े होकर दमिश्क की जामा मस्जिद में बयान देना शुरू करते हैं। ए दमिश्क वालो, मेरे बाप के खून से जो तुमने अपने हाथ रंगीन किए हैं, बताओ क़यामत के दिन नवासाए रसूल को क्या मुँह दिखाओगे? तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो चुकी है। हुकूमत की लालच में तुम लोगों ने मेरे बाप, मेरे भाइयों को शहीद किया है। क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस तकरीर के बाद तारीख़ गवाह है कि मस्जिद के अंदर की पूरी आवाम रोने लग जाती है और यजीद के खिलाफ नारे लगना शुरू हो जाते हैं। पूरी मस्जिद में यजीद के खिलाफ नारे गूंजने लगते हैं। ये पूरा माजरा यजीद देखता है और यजीद फ़ौरन मुअज्जिन को इशारा करता है कि अज़ान दो। मुअज्जिन अज़ान देने लगता है। जब मुअज्जिन अज़ान देते देते अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुँचता है तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मुअज्जिन ठहर जाओ, और मुअज्जिन ठहर जाता है। जैसे ही मुअज्जिन ठहरता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, दमिश्क वालों बताओ, मुअज्जिन ने जो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया है, क्या ये हुसैन के नाना का नाम नहीं है? उन्हीं के साथ तुम लोगों ने इतना जुल्म किया, उन्हीं के साथ तुम लोगों ने ऐसा सुलूक किया। ये सुनते ही दमिश्क के लोगों की चीखें बुलंद हो जाती है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे ही मदीना के लिए रवाना होते हैं, दमिश्क के लोग रोने लगते हैं। ये देखकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए दमिश्क वालों और कूफा वालों, तुम्हारे रोने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम लोग क़यामत तक रोओगे और तुम लोगों को सारी ज़िंदगी पछताना होगा।